जय हिंद साथियों। आज जो अपना टॉपिक होगा वो भिन्न का फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड होगा, जिसमें अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो जो अपने पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 2/3, ठीक है। अरे 2 बटे क्या है 3, तो 2/3, 5/6, 11/15, 7/8 में से बड़ा भिन्न क्या है? तो एक तो 2/3 है, एक 5/6 है, एक अपने पास 11/15 है और एक अपने पास 7 कितना है 8। तो इन सब में बड़ा भिन्न क्या है, बड़ा भिन्न देखना है। तो साथियों, बड़े भिन्न को देखने के लिए 2-3 काम करते हैं। एक तो क्या है, इनमें भाग दे करके देखते हैं, उससे भी अपन पता चला सकते हैं कि कौन सा बड़ा भिन्न है या छोटा भिन्न है। दूसरा काम अपन जो करके देख सकते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करके भी देख सकते हैं। तीसरा काम, इनका अंतर है वो समान करके भी देख सकते हैं। तो साथियों, इसके अंश और हर के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। इसके अंश और हर के बीच में भी 1 का अंतर है। इसके अंश और हर के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 1। तो इनके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर देखा, डिफरेंस देखा, तो वो एक में 1 का है, एक में 4 का है, एक में 1 का है। अब ये अंतर जो है, ये डिफरेंस जो है, ये समान करके और अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इन सब के अंतर समान करने के लिए ऊपर इसमें 1 है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ये 4 1 का एलसीएम कितना आता है? 4। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4। ये इसको 4 से नहीं, 1 से, क्योंकि ये 4 का 4 ही है। अब ये तो क्या हो गया? 8/3 हो गया। ये तो क्या हो गया? 8/3। ये जो है ये तो अपने पास क्या हो गया? 8/3, ठीक है। और आगे वाला जो है ये तो 8/3 हो गया। आगे वाला है ये 20/6 हो गया। इससे आगे वाला है वो 11/15 हो गया। और ये क्या हो गया? 28/8 हो गया। ये 28 बटे क्या हो गया? 8। तो इनका डिफरेंस इक्वल करके फिर देखा तो क्वेश्चन में ये पूछा सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो बड़ा अंश जिसका है वो ही बड़ा भिन्न। तो अपने से पूछा गया क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न साथियों क्या हो जाएगा? 28/8। तो अपने को पूछा गया इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा भिन्न जो है, वो सबसे बड़ा भिन्न जो है वो क्या हो जाएगा? 28/8। तो मेरे कहने का मतलब, एक तो इनका अंतर समान करके किया है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। और इसमें अंतर कितने का है? 1 का। तो इसका मतलब इन सब का अंतर समान करने के लिए 1, 4 और 1 का एलसीएम लिया, वो 4 आ गया। तो ये 1 है, इसको 4 करने के लिए किससे गुणा कर दिया? 4 से। इसको किससे गुणा कर दिया? 4 से। इसको किससे? 1 से गुणा कर दिया 11 को। इसको किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो ये तो क्या हो गया? 8/3 हो गया, ये 20/6 हो गया, ये 11/15 हो गया, ये 28/8 हो गया। तो इनमें सबसे बड़ा भिन्न जो है वो कितना है? तो ये 28/8 हो गया। तो इसका मतलब अपना आंसर जो हो गया 28/8 किसका हुआ? अरे 7/8 का हुआ है। 28/8 किसका हुआ है? 7/8 का। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 7/8। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता तो वो 2/3 होती। अरे सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता तो यह सबसे छोटा अंश जो है वो किसका है? इसका। 2/3 वाले का 8 है। तो सबसे छोटी भिन्न जो है वो 2/3। अगर इसमें ये पूछ लेता अभी इनके बीच की भिन्न क्या है, तो इसका लिए 11/15 हो जाती। ठीक है, 11 बटे कितना हो जाती? भी 15 हो जाती। ठीक है, तीसरे नंबर की भिन्न। और चौथे नंबर की भिन्न ये 28/8 है ही। देखो ये तो क्या 2/3 तो किस कौन से नंबर की? 1 नंबर की। फिर उसके बाद में जो 11/15 है वो 2 नंबर की, छोटे से देखने आरोही क्रम में। फिर ये जो 5/6 है ये कितने नंबर की? 3 नंबर की। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है कि अपने पास है पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, और ये क्या है 1.27 के ऊपर बार है। अरे 1.27 के ऊपर क्या है बार। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, एक दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो उसमें 3 ही काम करने होते हैं। कितने काम करने होते हैं? 3। पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने, अरे पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। तो 127 में 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 ले लिए। अरे जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। दूसरा काम जो है अपना वो क्या है? जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने क्या? 0। जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0। तो यहाँ पे सभी पे बार है, क्योंकि ये जो एक बच रहा है ये कौन सी साइड का बच रहा है? बाईं साइड। तीसरा काम जिस अंक या संख्या पे बार नहीं है वो अंक या संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे बार 1 पे नहीं है तो 1 क्या कर दिया? घटा दिया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे? जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0। जिस अंक या संख्या पे बार नहीं वो अंक या संख्या घटा देनी है। ये एक अशांत दशमलव भिन्न को क्या करना हो? शांत करना हो। एक अशांत दशमलव भिन्न को क्या करना हो? शांत। ठीक। अब ये 127 में से 1 घटाए तो क्या आएगा? 126 बटे 99, और 126 बटे 99। तो इसका मतलब ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 9 से। अरे कितने से कट रहा है? 9 से कट रहा है। तो 9 एकम 9 हो गया। अरे 9 एकम कितना हो गया? और बच गया कितना? 3। 9 चौक 36 हो गया। ये 14 बटे 11 नाम 99। तो 14 बटे कितना हो गया? रे 11। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो गया? 14/11। क्योंकि इसको अपन ने क्या कर लिया? काट लिया। अरे क्या कर लिया? इसको काट लिया, और काट लिया तो ये 14 बटे कितना हो गया? 11। तो एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना है तो सीधी सी बात है, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0। जिस अंक या संख्या पे बार नहीं वो अंक या संख्या क्या कर देनी? घटा देनी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे वो क्वेश्चन है कि भाई 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 इन भिन्नों में छोटी भिन्न कौन सी? तो देखो 15/16 है, 19 बटे कितना है? 20 है, 24 बटे कितना है? 25 है, और 34 बटे कितना है? रे 35। तो 15/16, 19/20, ठीक है, 24/25 और 34/35। तो देखो इसमें इनका डिफरेंस देखा, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है, और इसका अंतर भी 1 है। देखो बड़ी छोटी भिन्न देखने के लिए जो अंतर है अंश और हर का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो देख लो। तो यहाँ पे अंतर 1 1 का है इन सभी में। तो अंश और हर का अंतर 1 1 का है। तो जो मान छोटा है वही भिन्न क्या होगी? रे छोटी। जिसका अंश छोटा है वही भिन्न क्या होगी? छोटी। तो अंश जो छोटा है वो किसका है? 15/16। यानी कि यहाँ पे जो अंश छोटा है वो किसका है? 15/16 का अंश छोटा है। तो इसका मतलब छोटी भिन्न जो है वो क्या होगी? 15/16। अरे 15/16 जो कि कौन सा विकल्प है? ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखना है तो इसका मतलब ये जो है 0.12 के ऊपर बार है, क्योंकि इसमें ये डॉट 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 है। ठीक है, ये डॉट 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 है आगे तक। ठीक है, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12। तो ये डॉट 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 है, और डॉट 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 के रूप में चले तो ये अशांत दशमलव भिन्न होगी। क्या होगी रे? अशांत दशमलव भिन्न होगी। अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना है तो अशांत दशमलव भिन्न को यदि अपने को शांत करना तो वही जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। अरे पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। दूसरा काम जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0। इसमें तो सभी पे। तीसरा काम जिस अंक या संख्या पे बार नहीं है वो अंक या संख्या अपने को क्या कर देनी? घटा देनी। यहाँ पे सभी पे है तो इसका मतलब घटाना कुछ भी नहीं है। तो ये 12/99
और 12/99 तो 3 से कट गया 4/33। अरे 12/99 तो ये 3 से कट गया 4/33 हो गया। और 4/33 ये जो है अपना कौन सा विकल्प है? अरे बी विकल्प है। तो ये 12/99 तो ये 4/33 हो गया। 4/33 यानी कि कौन सा विकल्प हो गया? बी। अगला जो क्वेश्चन है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.001 के ऊपर बार है, इसको भी साधारण बिल में बदलना है। तो इसके 1/3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9 आ गया। अरे 3 अंक के ऊपर बार है तो बटे में कितने 9 आ गए? 3। अगर 1 अंक के ऊपर बार होता तो 1 9, 2 अंक के ऊपर बार होता तो 2 9, तो 3 अंक के ऊपर बार है तो बटे में कितने 9 आ गए भाई? 3। तो 1/99, अरे 1/99 जो कि अपना कौन सा 1/999 जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो भिन्न है 3/4, 5/12, 11/18 और 17/24। इन भिन्नों का आरोही क्रम लिखना। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब तो बढ़ता हुआ क्रम। अरे आरोही क्रम का मतलब तो बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये जो क्रम आ जाता है ये तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाता है। और अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? घटता हुआ क्रम 9 8 7 6 ये कहानी। अब मैंने बिनु के बड़े और छोटे देखने के लिए 2-3 तरीके बताए आपको। एक तो अंश समान करने का, ये हर समान करने का। एक दूसरा मैंने बताया कि इनका डिफरेंस है वो समान कर लो, अंश और हर का जो अंतर समान करके और जितने से गुणा करना पड़े उससे गुणा कर लो। और एक भाग देने वाला भी तरीका, तो भाग देने वाला तरीका जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो ये 3/4 है तो पॉइंट लगा ली, 2 अंकों तक भाग दे लो। 30 में 4 का भाग दिया, 7 चौक 28 हो गया। अरे 7 चौक कितना हो गया? 28। 30 में 4 का भाग दिया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। फिर बच गया कितना? 2 बच गया। 5 चौक 20, ये तो 0.75 हो गया। अरे 0.75 हो गया। ये कितना हो गया? 50 पॉइंट लगाते 50 हो गया। 12 चौक 48। अरे 12 चौक कितना हो गया? 48। बच गया 2, 12 एकम 12.141 आ गया। इसमें क्या हो गया? 110 हो गया। 18 छिकी 108 हो गया। अरे 18 छिकी 108 हो गया। 18 छिकी कितना हो गया? 108। बच गया कितना? 2 बच गया। तो इसका मतलब 18 एकम 18। इसमें जैसे अपन ने 17 में 24 का भाग दिया। अरे 17 में कितने का भाग दिया? 24 का भाग दिया। तो 17 में जैसे 24 का भाग देते नहीं जाता, पॉइंट लगा लिया, 170 हो गया। अरे कितना हो गया? 170 हो गया। और 170 हो गया तो 24 आते कितना हो गया? अरे 24 आते कितना हो गया? आप लोग 24 को 7 से गुणा करोगे तो 24 आते जो है वो 700 कितना हो गया? 28। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया? 16, 168 हो गया। अरे कितना हो गया? 168। बच गया 2, 20 हो गया। अरे बच गया कितना? 2, 20 हो गया। भाग नहीं गया, पॉइंट आ गया। तो एक तो 75, एक 41, एक 61 और एक 70। तो इनमें आरोही क्रम में लिखना तो सबसे छोटा क्या है? 5/12। उसके बाद में क्या है? 11/18। उसके बाद में क्या है? 17/24। और उसके बाद में क्या है? 3/। तो ये जो है ये जो क्रम है, ये क्रम जो है ये इनका जो हो गया वो कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। अरे ये इनका कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये इनका आरोही क्रम हो गया। अरे कौन सा क्रम हो गया? आरोही। तो आरोही क्रम हो गया। तो ये आरोही क्रम हो गया। तो सबसे पहले 5/12, फिर 11/18, फिर 17/24, फिर 3/4। ये जो चीज है ये अपने पास कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। अरे कौन से विकल्प में? सी। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक अगर इस प्रकार से नहीं करते हो
तो इनका अंतर देख लो, इसका और इसका अंतर 1 का है, इसका और इसका अंतर 7 का है, इसका और इसका अंतर भी कितने का है, 7 का है, और यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 7। इन सब का अंतर, अंश और हर का अंतर जो देखा वो 7 7 1, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 7 7 1, तो एक्स्ट्रा इसको ही गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो ये 7 या 21 हो गया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, 17 हो गया। तो सबसे छोटा क्या है, 5। फिर उसके बाद में कौन है, 11, उसके बाद में कौन है, 17, और उसके बाद में कौन है, 21। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न अगर पूछ ली जाए, सबसे छोटी भिन्न अगर पूछ ली जाए तो 5/12 होगी, और सबसे बड़ी भिन्न पूछ ली जाए तो 3/4। ठीक, तो ये इनका आरोही क्रम भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे, वो क्या है, 4/9 है। ठीक है, उसके बाद में 9/49 का रूट है, तो ये कितना हो गया, 3/7 हो गया। ये 45/99 है, और ये क्या हो गया, 64/100 है। देखो इसमें क्या किया है भाई, एक तो 4/9 उसको एज इट इज रख दिया, इसके बाद में 4/9 के बाद में अपन ने ये √9/49 है, √9 क्या है, 49 है, तो √9/49 है, इसको क्या लिख दिया, 3/7। फिर 45 पे बार है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आसान दशमलव भिन्न को शांत करना बताया था, और उसमें मैंने बताया था जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने नोट, जिस अंक या संख्या पे बार नहीं वो अंक या संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, अरे कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो बटे में दोनों ले लिए। ठीक, अब ये 0.8 का स्क्वायर है, 0.8 का क्या है, स्क्वायर है, तो 0.8 का स्क्वायर है, इसका पॉइंट उठाया तो इसका मतलब 8/10 हो गया, स्क्वायर किया तो 64/100 हो गया। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4/9 का 9 है, ये 4/9 है, ये 3/7 है, इसको काट लोगे 5/11 हो गया, और इसको काट लोगे तो 16 कितना हो गया, अरे 25 हो गया, अरे 16 कितना हो गया, 25। तो अब इनका अगर अंतर देखते हो तो अंतर से कर लो, वैसे करते हो तो भाग देते हो तो भाग दे के देख लो। तो जैसे भाग से देखते हो तो ये पॉइंट लगा ले, 40 हो गया, कितना हो गया, अरे 40 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया। भाग से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, अंतर से भी कर सकते हो। 9 चौक 36 हो गए, बच गया 4, 9 चौक 36 यानी कि 0.44 आ जाएगा, आगे भी चलता रहेगा। ये 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बच गया 2, 7 दूनी 14 हो गया। फिर ये 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, अरे 50 हो गया, 11 चौक कितना हो गया, 44 हो गया, बच गया कितना, 6, 11 पंजे 55 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 160 हो गया, 25 की 150 हो गया, ठीक है, 25 की 150, और ये क्या हो गया, 0.64, जो कि पहले से था, ये तो पॉइंट में था ही पहले से, इसको करने की आवश्यकता भी नहीं थी, और ये भी पॉइंट में था वैसे तो। इन दोनों को बदल लेते, अरे इसको और इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये एज इट इज रहने देते, ठीक है, एज इट इज रहने देते, इनमें भाग दे लेते। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा जो है ये क्या, 0.42 है, अरे 0.42 है, यानी कि 3 कितना हो गया, अरे 7, और 3/7 हो गया, तो 3/7 मान किसका है, 9/49 का है, अरे 9/49 का है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न जो है वो क्या आएगी, √9/49, अरे सबसे छोटी भिन्न जो है वो क्या आएगी, √9/49। तो अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो √9/49। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, 1.2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.03 के ऊपर बार, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आसान दशमलव भिन्न है, इसको शांत करना। तो वही 3 काम करने, पहला जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, अरे पहला जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, एक अंक के ऊपर बार था तो बटे में 1 9। दूसरा काम, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, अरे जितने अंक के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, वो क्या कर देना, माइनस। और इसमें भी वही क्या है, 3 बटे क्या हो गया, अरे 99 हो गया। अब इसको कैलकुलेट किया आगे,
तो ये तो 11/9 और ये 3/99। तो 11 नाम 99 हो गया, 11 नाम 99 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया। तो ये क्या हो गया? अरे 1/27। अरे 1 कितना हो गया? 27। भाई 11 नाम 99 हो गया और 3 3 9 हो गया। भाई ये एक आसान दशमलव भिन्न थी, आसान दशमलव भिन्न को किस में बदला? शांत किया, और शांत करने के बाद में इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ये 1/27, 1/27 जो है वो मान आ जाएगा अपना 1/27 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान आ जाएगा। और 1/27 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अरे 1/27 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आसान दशमलव इनको वैसे भी कर सकते हैं, भारतीय 36। अरे भारतीय कितना हो गया? 36 हो गया। तो इसका मतलब 0.037। ठीक है, 1/27 को आप लोग भाग दे करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भाग दे के देख सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। 0. ठीक है, 27 × 81 हो गया। ठीक है, 0.027 × 81 हो गया। फिर बच गया कितना? अरे 27 × 81 हो गया, बच गया 29। ठीक है, अरे बच गया कितना? 29 बच गया। और फिर 27 7 चला जाएगा 290 में। तो इसका मतलब ये 0.037 के ऊपर क्या आ गया? अरे 12। अरे 0.037 के ऊपर क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये एक अशांत दशमलव भिन्न को जो अपन ने क्या कर दिया? शांत कर लिया। एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करके और इसको क्या कर लिया? बदल लिया। ठीक है, तो 0.037 इसके ऊपर 12 आ जाएगा, या फिर वैसे भी गुणा कर लेते, अरे नॉर्मल वे में भी गुणा कर लेते तो भी वही बात आती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 1/11 किसके बराबर है? 1/11 किसके बराबर है? तो 1/11 जो है किसके बराबर है? तो इसका मतलब 1/11 का मतलब क्या हो गया? 11 में 1 का भाग दिया, नहीं गया, 0 पॉइंट। ठीक है, फिर 1 0 उतार लिया, 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में भाग नहीं गया, दोबारा से टूटे हुए बाकी 0 लगा ली, 100 हो गया। 11 नाम 99 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर टूटे बाकी 0 आ गए, तो 0.09। अरे 0.09 ये आ गया। तो ये विकल्प अपना क्या हो गया? इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो ये विकल्प सी हो गया, यानी कि सी विकल्प अपना क्या है? 0.09 के ऊपर क्या हो गया? अरे 12। अरे सी विकल्प क्या है? 0.09 के ऊपर 12। अगला क्वेश्चन है 5.2 किसके बराबर है? तो 5.2 है, ये एक किसके बराबर है? तो इसका पॉइंट उठा लेंगे। 52 बटे कितना हो गया? अरे 10 हो गया। इसको काट दिया, ये 26 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। अरे ये 52/10 है, और ये 52/10 है, यानी कि 52/10 है। तो ये 26/10, और 26/10 का मतलब क्या हो गया? 5 सही 1/5। अरे 5 5 25, और ये क्या हो गया? 26। 26/10 का मतलब 5 सही 1/5, और 5 सही 1/5 जो कि अपना कौन सा विकल्प है भाई? ठीक है, जो कि अपना बी विकल्प है। तो 5 सही 1/5 कौन सा विकल्प है? बी। ठीक है, इस प्रकार से अपना कौन सा विकल्प आ गया? बी विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 1.3 के ऊपर बार, 1.3 के ऊपर बार, 1.3 के ऊपर बार, -1 और डिवाइड बाई 1.3 के ऊपर बार है, प्लस ये सॉरी 1.3 के ऊपर बार है, यहाँ पे भी गुणा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है भाई? गुणा है। ठीक है, ये प्लस के चिन्ह की बजाय यहाँ पे क्या है? गुणा है। तो ये गुणा है, यहाँ पे भी ये भी गुणा है। ठीक है, तो 1.3। ठीक है, ठीक है, 1.3 के ऊपर बार है, 1.3 के ऊपर बार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? गुणा है 1.3 के ऊपर बार, गुणा 1.3 के ऊपर बार, और ये क्या हो गया? +1। अब एक बार अकेले 1.3 को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 1.3 अकेले को कैलकुलेट किया, तो 1.3 अकेले को कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब 13। ठीक है, 1.3 अकेले को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 1.3 अकेले को यदि अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो गया? 13/9 - 1। ठीक है, यानी कि 12/9 हो गया, और 12/9 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अरे 4/3।
अरे 12/9 हो गया, इसका मतलब 4/3। ये एक आसान दशमलव भिन्न थी, इसको क्या कर लिया अपन ने, शांत कर लिया। तो 12/9 का मतलब 4/3 हो गया। तो ये तो क्या हो गया, 4/3 का होल क्यूब -1, और ये क्या हो गया, 4/3 की होल क्यूब +1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64/27 -1 और 64/27 +1। ठीक है, तो 64/27 -1 और 64/27 +1। अब इनको आगे जो है अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, 27 से कम 27 64 में से, और 27 घटाया, अरे 27 से कम 27 64 में से जैसे 27 घटाया तो क्या आ गया, 37 आ गया। ठीक है, और ये 64 एकम 64 और 27 कितना हो गया, 91 हो गया। तो 37 बटे कितना हो गया, अरे 91। क्योंकि इसके बटे में जो 27 आएगा 27 आएगा, वो क्या हो जाएगा, अरे कट जाएगा। देखो इसका और इसका दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 27 आ गया, 27 आ गया। अरे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 27 यानी कि 27 आ गया। तो इसका बटे वाला 27 तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, 64 - 27 यानी कि 37, और ये बटे क्या हो गया, अरे 91। 37 बटे क्या हो गया, 91। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 5.88 पे बार है, 4.58 पे बार है, 0.64 पे बार है। इसको करना है तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि ये जो 5.88 पे बार है, ठीक है, अरे 5.88 पे बार है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है इनमें जो है ये 28 के ऊपर क्या हो गया, बार। ठीक है, तो 5.88 के ऊपर बार है, -4.58 के ऊपर बार है। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह अंदर लेंगे, 0.64 पे बार है, और ये माइनस का चिन्ह अंदर लेंगे तो 0.36 के ऊपर क्या है, बार। तो एक तो इसको आप लोग ऐसे कन्वर्ट करके, यानी कि ये आसान दशमलव बिना इसको शांत करके कर सकते हो। एक डायरेक्ट भी कर सकते हो कि माइनस माइनस वालों को एक जगह जोड़ोगे तो 0.64 और 0.36। अब इसमें आपने देखा, अरे 0.64 और 0. क्या हो गया, 36 हो गया। तो 0.64 और 0.36 हो गया, तो यहाँ पे देखोगे 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 6 18। अरे 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 6 18 हो गया, एक पीछे से कैरी आई है तो 29 हो गया ना। अरे 8 और 4 12, एक पीछे से कैरी। अब आप लोग बोलोगे सर जी कैरी कहाँ से आ गई, हासिल कहाँ से आई। तो ये 5 8 5 8 इसके पीछे आएगा, 6 4 इसके पीछे आएगा, 3 6 इसके पीछे आएगा, तो एक हासिल आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 5 और 6 11, 5 और 6 11 और 3 कितना हो गया, 14 14, और ये जो यहाँ पे अपने पास एक हासिल आएगी तो कितना हो गया, अरे 15 हो गया। तो ये 5.59 पे बार हो गया, अरे 5.59 पे क्या हो गया, बार। तो 5.59 पे बार हो गए, और ये जो है ना ये क्या 5.88 पे बार है, तो इसमें से ही घटा देंगे 5.59। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 8 8 इस प्रकार से आएगा, पीछे भी घटेगा, तो एक कैरी ऑलरेडी जा चुकी होगी, 8 8 8 8 इस प्रकार से आएगा, इसमें 9 9 9, तो एक कैरी है ऑलरेडी जा चुकी होगी, तो ये 17 बचेगा, 17 में से 9 घटाए तो कितना है, 8, और फिर ये 28, यानी कि 0.28 के ऊपर क्या हो गया, अरे बार। अरे 0.28 के ऊपर बार हो गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। ये तो अपन ने डायरेक्ट किया, ये तो अपन ने क्या किया, डायरेक्ट। और अगर ये आसान दशमलव बिना इनको शांत करके करना चाहोगे, तो अगर इनको शांत करके करना चाहो, तो जैसे इनको शांत करके करना चाहो तो क्या हो गया, ये 588 -5/99 ये हो गया। ये क्या हो गया, -458 -4/99 हो गया। ये -64, ठीक है, -64/99 हो गया, और ये -36 बटे क्या हो गया, रे 99। क्योंकि एक अशांत दशमलव भिन्न को अगर शांत करना है
एक अशांत दशमलव इनको शांत करना है, तो जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने क्या होगा, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतना क्या होगा 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 0। ठीक है, अब ये कितना आ गया अभी 583 बटे 99 माइनस 454 बटे 99 माइनस 64 बटे 99, ठीक, और माइनस 36 बटे 99। इन सब का एलसीएम 99 आगे 99 आगे, ये 583 तो प्लस का हो गया, इन सबको जोड़ा 6 4 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। अरे 6 4 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। इसके बाद में 6 4 10 और 4 14 हो गया। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा 3 और 6 कितना हो गया, अरे 3 और 6 कितना हो गया भाई 9 9 और 5 कितना हो गया 3 और 6 9 9 और 5 14 और ये कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे 554 हो गया। ठीक है, अरे ये 500 कितना हो गया 54। ठीक है, अब ये 554 इसमें से घटाया तो 3 में से 13 में से 4 गया 9 आ गया। फिर ये 29 बटे 99, अरे 29 बटे 99 का मतलब 0.29 के ऊपर क्या हो गया रे बार, तो ये लगभग इसके ऊपर ही आ गया 29 के ऊपर क्या हो गया रे बार। ठीक है, तो 0.29 के ऊपर बार। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 2.8768 के ऊपर बार है, ये 76 के ऊपर क्या है बार है, 768 पे बार है, तो ये एक अशांत दशमलव भिन्न होगी। और इसको शांत करना तो वही क्या है 28,786 बटे 3 अंक के ऊपर बार है 3 9, एक अंक के ऊपर बार नहीं बटे 1 0, और इसमें से क्या घटा देना है 28 घटा देना। अरे क्या घटा देना है 28। अब ये आप लोगों ने देखा 28,700, 28 घटा तो 0 40 हो गया, और बटे 99 9,990, अरे 9,990। अब ये कट रहा है क्या, अपन यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कट रहा है क्या, किससे 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है भाई 3 से, 1 0 से तो 1 0 एक कट ही गया, इसका 3 से कट रहा है 333 आ गया, 9 3 27 हो गया। ठीक है, 5 3 15 हो गया, और 8 3 24 हो गया, यानी कि 958 हो गया। अरे 958 हो गया, और 958 बटे 333 और 958 बटे 333 हो गया। इसमें अगर अपने 958 में 333 का भाग दिया तो 2 सही 292 बटे कितना आ गया 333। अरे 2 सही 292 बटे 333, तो 2 सही 292 बटे 333, ये अपना क्या आ गया रे आंसर आ गया। ठीक है, 2 सही 292 बटे 333 जो कि क्या है बी विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 999 98 बटे 99 और गुणा 99 का मान कितना होगा। तो एक तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये जितना है ना इसके जस्ट आगे ये वाला कर दो 98,999, अरे 98,999, ये जो है इसके जस्ट आगे ये वाला कर दो तो 98,999। एक इसको ऐसे कर सकते, पहले ये एक मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 999 गुणा 99 प्लस 98 और बटे 99, और इसका बाद में इसको 99 से गुणा कर देंगे, इसको आप लोग गुणा करो। ठीक है, 999 ठीक है गुणा 99 और प्लस 98, तो इसको अगर आप लोग गुणा करोगे तो 98,900 कितना आएगा 1 आएगा। अरे 98,901, उसमें 98 जोड़ दिया तो इसका मतलब कितना आएगा 98,999। अरे इसमें 1 जोड़ दिया तो 98,999। ठीक है, करो इसकी कैलकुलेशन।
और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपका हो जाता है उसको आप प्रॉपर रूप से कमेंट बॉक्स में डालें उसका आंसर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कितने 1/6 जो 41 से 2/3 के बराबर होंगे, कितने 1/6 मिलकर, कितने 1/6 मिलकर के 41 से 2/3 के बराबर होंगे। तो देखो सीधी सी बात, 41 से 2/3 एक मिश्र भिन्न है, तो 3 एकम 3, अरे 3 एकम 3, 4 के 12, 123 प्लस 2 और बटे कितना हो गया 3, यानी कि 123 प्लस 2/3, यानी कि ये क्या हो गया 125/3 हो गया। अब 125/3 हो गया तो कितने 1/6 मिल करके और 43 से 1/3 के बराबर होंगे। तो इसका मतलब कितने भाई, तो x गुणा 1/6 बराबर 125/3, भाई x 1/6, तो x बराबर क्या हो गया 125 गुणा 6 और बटे कितना हो गया रे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो 125 दूनी कितना हो गया, अरे 250, तो 125 दूनी 250 हो गया। तो इसका 250 1/6 मिल करके और 41 से 2/3 के बराबर होंगे। तो कितने 1/6 मिल करके इसके बराबर होंगे, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प हो गया अपना, अरे कौन सा विकल्प हो गया अपना, ये जो विकल्प है 250, ये सी विकल्प है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, ये एक मिश्र भिन्न थी और इस मिश्र भिन्न को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया। तो ये 125/3 आ गई और x गुणा 1/6 बराबर 125/3 और इसको कैलकुलेट किया तो x बराबर 125/3 गुणा 6 और इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना हो गया 250, अरे कितना हो गया 250। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो देखो एक तो 0.9 है, एक 0.9 के ऊपर बार है, एक 0.09 ओनली 9 पे बार है और एक इसमें दोनों पे बार ले लेते हैं, एक 0.09 दोनों पे बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया 0.90 हो गया, 2 अंकों तक देखते हैं, ये क्या होगी 0.99 होगी, 2 अंकों तक देखते हैं, 2 ही अंकों तक, आगे ये भी चलता रहेगा। ये क्या हो गया 0.09 हो गया और ये भी क्या हो गया 0.09 हो गया। तो इनमें बड़े ही देखें, बड़ा मान तो ये बड़ा मान तो यही हो गया, अरे ये वाला जो है ये क्या हो गया बड़ा हो गया। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 0. जो बी विकल्प है, अरे कौन सा विकल्प है बी विकल्प, यानी कि 0.9 के ऊपर क्या हो गया बार, ठीक है। तो बड़ा मान क्या हो गया 0.9 के ऊपर क्या हो गया बार। हाँ अगर दूसरे नंबर का पूछ ले तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 0.9 नहीं 9 हो जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0.9, ठीक है। तो फिर भी बड़ा 90 रहेगा, फिर उसके बाद में सेकंड थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, ठीक भाई। अगर सबसे बड़ा पूछे तो फर्स्ट पे कौन ये, सेकंड पे ये, ठीक है। उसके बाद में सेकंड के बाद में थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, ठीक है। ये अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ बता रहा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, एक भिन्न जिसका हर 30 है, एक भिन्न जिसका हर क्या है 30 तथा जो 5/8 एवं 7/11 के बीच स्थित है, यानी कि भिन्न का हर जो है ना वो 30 है और वह भिन्न 5/8 व 7/11 के बीच स्थित है। तो इसका मतलब 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है, तो 5/8 व 7/11 के बीच स्थित है, तो 5/8 का मतलब क्या हो गया 0.40 हो गया, अरे सॉरी 5/8 का मतलब क्या हो गया, अरे 5/8 जो है का मतलब 8 छिकी 48, फिर बच गया 2, 8 दूनी 16, यानी कि 62.62 और इसमें ये देखेंगे तो 70 हो गया, 11 छिकी 66, 11 छिकी क्या हो गया 66, बच गया 11 छिकी 66 हो गया, बच गया 4, 11 तिया 33, इन दोनों के यानी कि 0.62 और 0.63 के बीच में स्थित है।
तो आप लोग 18/30 देखोगे, आप लोग क्या देखोगे 18/30, तो इसको 18/30 देखोगे, ठीक है। तो 18/30 का मान जो आएगा वो 0.6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप लोग 19/30 देखोगे, तो इसका मतलब 19/30 जो है, ये 19/30 अगर आप लोग देखोगे, ये 19/30 देखते हो, तो इसका जो मान आएगा वो 0.6333 इस प्रकार से आएगा। तो 0.633 3 ये इस प्रकार से आएगा। तो ये तो इससे आगे चला गया, ये इससे क्या चला गया, आगे चला गया। 20/30 देखोगे तो 2/3, 2/3 का मतलब क्या होगी, 6×18, अरे 6× कितना हो गया 18, ठीक है। 6×18 हो गया। उसके बाद में जो अपने पास ये हो गया 6×18 हो गया। उसके बाद में आपने देखा तो बच गया कितना, 2×6=18, 0.66 आ गया। फिर 21/30 देखोगे तो इसका मतलब 21/30 इसमें ये कट ही रहा है, तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 19/20, क्योंकि ये 0.63 इससे आगे जा रहा है और ये 0.62 है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया 0.633। यानी कि मेरे कहने का मतलब ऐसी भिन्न देखनी है जो कि 5/8 और 7/12 के क्या हो, बीच में हो। तो 5/8 और 7/12 के बीच में हो, तो वो कौन सी है भाई, ये अपने पास 19/30। अगला जो क्वेश्चन है वो 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7, 99 सही 4/7, 99 सही 5/7। तो देखो इसमें 99 है, 99 99, अरे इसमें 99 है वो कितनी बार है, 6 बार। अरे इसमें 99 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है। तो 6 बार 99, इसमें 99 है वो कितनी टाइम है, 6 टाइम है। तो 99 6 बार है, तो 99 गुणा क्या हो गया, रिच से प्लस इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ा तो 1 2 3 4 5 6, ये सब जोड़े तो कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, 5 15 हो गए और 6 21 हो गए। तो इस प्रकार इन सब का जोड़ है वो 21 कितना हो गया 7, और 7 21 हो गए। अब इसको गुणा किया 9 6 54, और ये क्या हो गया 59, 594 प्लस 3, और 594 प्लस 3 यानी कि 500 कितना हो गया 57। अरे 594 प्लस 3 यानी कि 594 प्लस 3 यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 597, जो कि क्या है डी विकल्प है। अरे जो कि क्या विकल्प है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो अपना डी विकल्प होगी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो वह 1/2 जाती है, और अगर उसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो वो भिन्न जो है, वो भिन्न जो है अपने पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है ये अपने को, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए ऑप्शन से कर ले। 5/9 भिन्न ले ली, इसके हर में यानी कि नीचे अगर 1 जोड़ा जाए तो इसका 5/10 हो गया, 1/2 होगी कि नहीं होगी, अरे कितनी होगी 1/2। तो पहली टर्म पहली कंडीशन तो इसने फॉलो कर, अरे हर का मतलब डिनोमिनेटर, और इसमें अगर 1 जोड़ा जाए तो इसका 9 कितना हो गया 10, तो इसका 5/10 1/2 हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन इसके हर में अंश में 1 जोड़ा जाए तो ये 6/9, और 6/9 से ये 2/3 होगी, तो ये 1 होना था, भिन्न 1 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, तो ये 1 होना था, ये 1 हुई नहीं, तो इसका मतलब ये चीज तो नहीं। दूसरा अपन 2/3 लेते हैं, 2/3 3 के हर में 1 जोड़ा जाए तो 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब पहली जो कंडीशन है उसको फॉलो कर दो। दूसरी कंडीशन है क्या है कि ये 2/3 है, इसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो 3/3 हो गया, और 3/3 का मतलब 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 1, अरे 3/3 हो गया तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 3 से 3 आ गया कट गया तो 1 आ गया, तो ये अपना विकल्प क्या आ गया बी।
अरे कौन सा विकल्प आ गया? बी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी अंश में हर में कुछ भी जोड़ा जाए कुछ भी घटाया जाए तो विकल्प से आप लोग कर सकते हो, यानी कि जोड़ करके घटा करके जो भी है वो आप ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या? 8792 माइनस 4136, यानी कि 8792 में से 4136 घटाएं और उसके बटे में x है और इसका मान क्या है? 145 पॉइंट क्या है 5। तो पहले 8792 में से 132 घटाएंगे, इसके बटे में हो जाएगा, तो ये x तो इस साइड में चला जाएगा, तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया, फिर ये 8 बचा, 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5 आ गया। फिर उसके बाद में 7 में से 1 गया, 6 आ गया, और 8 में से 4 गया, 5, और बटे कितना हो गया? 145.5 है, तो ऊपर क्या कर दिया? 10 का। अरे बटे 145.5 है तो इसका पॉइंट उठा करके ऊपर क्या कर दिया? 10 कर दिया। अरे ऊपर क्या कर दिया? 10। इसके बाद में इसको काट लिया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अरे 5 दूनी कितना हो गया? 10। फिर बच गया 4, 9 पंजे 45 हो गया। 291 बार गया, यहाँ पे कितनी बार चला गया? 291 बार चला गया। फिर इसको 3 से काट लो, 9 3 27, 7 21, 97 हो गया। इसमें 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 5 3 15, 5 3 15, और ये कितना हो गया? 3, ठीक है। अरे 5 3 15 और ये बच गया, ये 2 बार हो गया, ठीक। और फिर इसमें 97 का भाग दिया तो ये 16 बार गया, 16 टाइम गया। इसमें 97 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई? 16, और 16 बार भाग गया तो इसका मतलब x के बराबर कितना हो गया? अरे 32। अरे 16 दूनी कितना हो गया? 32। इसमें जो भाग दिया वो 16 का, तो ये 16 बार गया, और 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो इसका मतलब वो जो है वो अपना क्या है? 32 बी। के बाद में अगला क्वेश्चन है 3/8 है, 4/7 है, तो भिन्न है। एक तो 3/8, एक 4/7 है, एक 3/10 है, एक 5/12 है, एक 7/12 है। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि इन भिन्नों में दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी है? तो देखो वही भाग विधि से कर लो आप लोग। 3/8 है, इसका पॉइंट लगा लिया, 30 हो गया। अंश और अगर इनका अंतर समान करना चाहो तो अंतर समान कर लो, और वैसे भाग विधि से करना चाहो तो भाग विधि से कर लो। भाग दे लेते हैं, तो ये 30 हो गया, 8 3 24 हो गया। अरे 30 हो गया तो 8 3 कितना हो गया? 24। बच गया 6, 60 हो गया, 7 8 56 हो गया, 0.37 हो गया, 40 हो गया, 7 5 35 हो गया, बच गया 5 7 7 49 हो गया, ये 0.30 हो गया ही, ये कितना हो गया? 60 हो गया, ये 50 हो गया, 12 चौक 48, 12 एकम 12, ये क्या हो गया? पॉइंट लगा लिया, 70 हो गया, 12 पंजे 60, और 12 अंठे 96। अब आप लोग देखो, तो दूसरे नंबर की भिन्न पूछी है। अरे कौन से नंबर की भिन्न पूछी है? दूसरे नंबर की। तो सबसे छोटी भिन्न 3 बटे, दूसरा सबसे छोटा भिन्न है तो 3/10, और फिर उसके बाद में अगला जो है जो वो क्या हो गया? 3/8। ये पहला छोटा, फिर ये दूसरा छोटा, तीसरा छोटा क्या हो गया भाई अपने पास? ये तीसरे नंबर का छोटा हो गया, और ये कौन से नंबर का छोटा हो गया? चौथे नंबर का, और ये कौन से नंबर का छोटा हो गया भाई? 5वें नंबर का। तो इसका मतलब 5वें नंबर की छोटी भिन्न होगी। तो अपने को पूछा है दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की क्या है? 3/8। अरे दूसरे नंबर की छोटी भिन्न क्या है? तो 3/8, जो कि अपना कौन सा विकल्प? ए विकल्प। अरे दूसरे नंबर की छोटी भिन्न जो है वो 3/8 होगी, और 3/8 जो कि अपना कौन सा विकल्प? ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 12.5 गुणा 24। तो 12.5 को 24 से गुणा करेंगे
तो 125 को 24 से गुणा करते हैं। 125 को किससे गुणा करते हैं? 24 से। तो 125 को जैसे ही अपन 24 से गुणा करते हैं तो 125 गुणा 24, तो 125 को जैसे ही अपन 24 से गुणा करते हैं तो 125 को 24 से गुणा किया तो इसका मतलब ये यहाँ पे अपन ने गुणा किया तो ये जो है 8 से गुणा कर लिया, 8 बार गुणा किया 125 को तो ये 1000 हो गया। तो इस प्रकार से ये 3000 आ गया। 125 को 24 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई? 3000। और इसमें एक और एक अंक बाद में पॉइंट, तो इसका मतलब 2 अंक बाद में पॉइंट हो गए। फिर 55 को 8 से गुणा किया, 8 पंजे 40 हो गया। 8 पंजे कितना हो गया? 40। अरे 8 पंजे कितना हो गया? 40। और ये 8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। और ये भी 8 पंजे 40 और ये कितना हो गया? 44। ठीक है, ये कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 अंक बाद में पॉइंट है। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट है? 2 अंक बाद में। तो ये 4.4 हो गया। और इसके बटे में क्या है? x, और बराबर क्या है? 8। तो x के बराबर क्या हो गया? ये 34.4 हो गया। इनको जोड़ा तो 34.4 और डिवाइड बाय क्या? 8। तो 34.4 हो गया। अरे 34 पॉइंट क्या हो गया? अच्छा, तो 8 चौक 32 हो गया। अरे 8 चौक कितना हो गया? 32। फिर पॉइंट लगा लिए। अरे 8 चौक 32 हो गया। फिर 8 तिया कितना हो गया? अरे 24। अरे 8 तिया कितना हो गया? 24। तो 8 चौक 32 फिर 8 तिया 24, तो ये 4.3। अरे कितना आ गया? 4.3। और 4.3 जो कि अपना कौन सा विकल्प है? डी। अरे 4.3 जो है ये अपना कौन सा विकल्प है? डी। ठीक है, तो 4.3 जो है ये अपना कौन सा विकल्प है? डी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे 1 से 4/7। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया? 11/7 प्लस 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया? 8/5 प्लस 3 एकम 3। अरे 3 एकम कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4/3। इन सब का एलसीएम लिया 105 आ गया। ठीक है, अरे इन सब का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 105। 105 में और इसका भाग दिया, 7 का भाग दिया, तो 105 में जैसे ही 7 का भाग दिया, 105 में जैसे ही अपन ने 7 का भाग दिया तो ये कितनी बार गया भाई? 15 7 105 हो गया। और 15 7 105 हो गया। तो जैसे इस 15 को 11 से गुणा किया तो 15 को 11 से गुणा किया 165 आ गया। ये 21। ठीक है, अब ये 105 में 5 का भाग दिया 21 बार गया। 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 आ गया। फिर ये 3 का भाग दिया तो 35 बार गया। 35 तो कितना हो गया? 140 हो गया। और इन सबको जोड़ दिया, 8 और 5 13 हो गया, 6 और 4 10, 16 और 1 कितना हो गया? 17 हो गया। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4। 473/105। अरे 473 क्या हो गया? 105। ठीक है, ये जो अपने पास आ गया वो कितना आ गया भाई? 473 कितना हो गया? ठीक है, 473/105 हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 105 का भाग देंगे 473 में, तो 473 में 105 का भाग देंगे तो 4 बार तो पूरा पूरा चला गया, 120 हो गया। तो इसका बच गया कितना? 53 और बटे क्या हो गया? 5। तो 4 सही 53/105। 4 सही 53 बटे क्या हो गया? 105, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया भाई? 4 सही 53/105, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? सी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे 0.11 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 11/99 हो गया, प्लस क्या हो गया? 22/99 हो गया। ठीक है, 11/99 प्लस 22/99, तो ये 33/99 हो गया। इन दोनों को जोड़ा और इसको 3 बार गुणा करना, तो 33/99 को 3 से गुणा किया, ये 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अरे अपना जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया? 1।
ठीक है, तो अपना जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट आ गया, वो कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन ने देखा, वो देखा किस प्रकार से, ये 11/99, ये क्या एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत किया, और फिर ये दूसरी भी एक अशांत दशमलव भिन्न को भी शांत किया, और फिर इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना आ गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपन, वो 5.76, 5.76 और 2.3 के ऊपर बार है, तो डायरेक्ट आंसर निकालिए, डायरेक्ट अंतर देख लिया करो। 6 में से 3 घटाया 3, और ये कितना आ गया 4, और 5 में से 3 घटाया 3, तो इसका मतलब 3.43 के ऊपर क्या हो गया, बार। यानी कि नॉर्मल तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया करो, नॉर्मल तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो इसका 6 में से 3 घटाया 3, और फिर उसके बाद 7 में से 3 घटाया 4, और फिर ये क्या हो गया 3.43 के ऊपर बार, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो अगर अपने पास कई बार क्या आ जाता है, एक लंगड़ा भिन्न का भी प्रश्न आ जाता है। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ जाए 1 + 1 + 1 + 1 + 1/2 आ जाए, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, इसको सोल्व करना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको हमेशा नीचे से सोल्व करना। 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया है, तो 3 तो यहाँ पे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाए। फिर ये 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया, 5/3 हो गया, तो 5 यहाँ पे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 एकम 5 और 3 क्या हो गया, 8/5 हो गया, तो 8 यहाँ पे रह गया और 5 ऊपर चला गया, और 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया, 13 कितना हो गया रे 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/8। ठीक है, तो 13/8, तो कोई भी इस प्रकार से भिन्न आ जाए और उसको सोल्व करना हो, तो कौन सी तरफ से सोल्व करेंगे, नीचे से। जैसे 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। फिर 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया, 5/3 हो गया। 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8/5 हो गया। 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया, 13/8। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास एक क्वेश्चन एक और हो, 1 + 1 1 - 1 1 + 1 और 1 - 1/5 है, अरे बटा कितना है 5, तो इसको इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर कितना आएगा। अरे इसका आंसर कितना आएगा वो फटाफट कमेंट करो। तो देखो इसको भी नीचे से 5 एकम 5 और 1 कितना, 5 में से 1 हटाए तो 4/5, 4 यहाँ पे रह गया, 5 ऊपर चला गया। 4 एकम 4 और 5 कितना हो गया, 9/4, 9 यहाँ पे रह गया, 4 ऊपर चला गया। 9 एकम 9 में से 4 घटाए 5/9, 5 यहाँ पे रह गया, 9 ऊपर चला गया। 5 एकम 5 और 9 कितना हो गया रे, 5 और 9 14/5, 14 कितना हो गया 5। तो ऐसी अगर ये लंगड़ा भिन्न भी आ जाए तो उसको भी अपन कहां से सोल्व करेंगे, नीचे से सोल्व करेंगे। तो नीचे से सोल्व करेंगे और फिर इस प्रकार से इसको क्या करते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ सोल्व करते चले जाएंगे। भाग का जो अंश है उसको, भाग की स्थिति में अंश को हर बना देते हैं और हर को क्या बना देते हैं, अंश। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें, और वीडियो के अंत में कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।